हम सभी अनुप्रेक्षा के क्रम में कल असरण अनुप्रेक्षा को देख रहे थे। संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है, पंच परमेष्टि के अलावा अथवा निश्चय की अपेक्षा से हमारा आत्मा ही शरणभूत है। लेकिन अभी तक हम इस भ्रम में रहे हैं कि संसार के जो पदार्थ हैं, संसार के जो संबंध हैं, वो हमारे लिए शरणभूत होंगे। इसलिए हम घर घर भटकते रहे, गली गली मालूम नहीं कितने दरवाजों पर गए हैं और कितने दर हमने ठोकर खाई है, लेकिन अंत में हमारे लिए कोई भी शरण नहीं मिली है, कोई भी मृत्यु से बचाने वाला नहीं है, कोई भी दुखों से रक्षा करने वाला नहीं है। इस बात को हमने कल अशरण अनुप्रेक्षा में देखा है। और जब हम अशरण को समझ जाते हैं तो हमारे जीवन में सच्ची शरण की प्राप्ति हो जाती है और एकमात्र पिता की परमात्मा के अलावा, जिन धर्म के अलावा, पंच परमेष्टि के अलावा दुनिया में हमारा कोई रक्षक नहीं है, कोई भी शरण नहीं है जो हमें मरण से बचा सके अथवा हमारे परिणामों की रक्षा कर सके। शरण वह होती है जो हमें अच्छे परिणामों में निमित्त भूत बन जाए और बुरे परिणामों को समाप्त करने में कारणभूत बन जाए। संसार ऐसा ही है। हम सोचते हैं इस संसार में सुख होगा, सुकून होगा, और अपने जीवन में आपाधापी की दौड़ लगाते लगाते सुख नहीं मिलता है, नाना दुखों को समेट लेते हैं, अनेक प्रकार के कष्टों का संग्रह कर लेते हैं और फिर पर्याय दूसरी पर्याय मिलती है। उन कष्टों का उदय वहाँ आता है, फिर अपने जीवन में नया कर्म का बंध करते हैं, फिर पर्याय मिलते हैं, फिर नया कर्म का बंध करते हैं। पर्याय से पर्यायांतर, गति से गत्यांतर, भाव से भावांतर, ये हमारा संसार का क्रम चल रहा है और चलने में हम ही निमित्त हैं, कोई दूसरा निमित्त नहीं है। हम ही दोषी हैं, किसी और को दोष मत दीजिए, क्योंकि वो परिणाम हमने ही किया है तो परिणाम हमें ही मिलेगा। बीज हमने बोया है तो फसल हमारे पास ही आएगी। वृक्ष हमने ही तैयार किया है तो फल हमें ही चखने पड़ेंगे। जैसा तुमने किया है, इस संसार एक प्रतिध्वनि के रूप में है, जो तुम करोगे वापस लौट करके हमारे पास आता है। इस संसार अनुप्रेक्षा में हमें इसी बात को समझना है संसार क्या है। संसार, जिस संसार में हम रचे बचे हैं, जिस संसार में हम लगे हैं, जिसमें हम राग द्वेष कर रहे हैं, विकारी परिणामों को कर रहे हैं और हमारी खोज चल रही है कि हमें सुख मिल जाए। मेरी कहानी तो वैसी है कि अग्नि में हाथ डाल करके हम सोचते हैं कि शीतलता की प्राप्ति हो जाए। अग्नि में हम शीतलता खोज रहे हैं, सर्व के मुख में उंगली डाल करके हम अमृत की कल्पना कर रहे हैं। संभव है? बालू को पेल करके रेत को पेल करके तेल निकालने की भावना हमारे जीवन में है। पत्थर पर हम बीज बो रहे हैं,
क्या पत्थर पर बीज उगेगा? उगता होगा? रेत को पेल करके तेल निकलता है, पानी को मथ करके मक्खन नवनीत निकलता है। दूल्हे चंद जी, आप तो यही कर रहे हैं, पानी को मथ करके नवनीत निकाल रहा है, इसलिए वो मक्खन को नहीं छोड़ रहा है। पानी को मथने से मक्खन नहीं मिलता। पवन भैया, रेत को पेल करके किसी ने तेल नहीं निकाला, लेकिन ये निकाल रहे हैं ज्ञानी। बस यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी अज्ञानता यही है। इसी बात को हम नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुकून मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मुझे आनंद मिल जाए, मेरे कष्टों का हरण कर लो। लेकिन भगवान कहते हैं, तुम्हारे कष्टों का हरण कैसे होगा? तुम मार्ग तो कष्टों का अपनाए हुए हैं, कष्टों के रास्ते पर चल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि मेरे कष्ट दूर हो जाएं। सुख का जो रास्ता है उसको तुमने चुना ही नहीं। तुम्हारी चाह और राह में बहुत बड़ा अंतर है। अभी चाहे तुम्हारी सुखों की है, लेकिन राह दुखों की चल रही है। तुम कहते हो मेरे जीवन में फूल ही फूल खिले, लेकिन तुम बो रहे हो कांटे। सोल बोकर के फूल की कल्पना करना, इसी का नाम मूर्खता है, अज्ञानता है। और फिर भगवान के सामने पहुंच करते भगवान से कहते, भगवान अंजन जैसे पापी तारे, मुझको भी तार दो। क्या प्रश्न ही होता है कि अंजन क्या पाप करते करते पार हो गया? बोलिए। अंजन निरंजन बना, क्या अंजन को लगा करके निरंजन हुआ? कि अंजन को हटा करके निरंजन हुआ? बोलो। अंजन चोर चोरी करते करते निरंजन हुआ विजय भैया, कि चोरी को छोड़ करके निरंजन हुआ? उसने विष्णु को छोड़ा, निर्गंथ मुद्रा को धारण किया। किसको? निर्गंथ मुद्रा को अंगीकार किया है ज्ञानी। मुनि बनकर के मोक्ष गए हैं, तभी निरंजन हुआ। सारे पापों को छोड़ करके निरंजन हुआ है। लेकिन हम पापों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, पापों को जोड़ करके रखे हैं और भगवान से कहते हैं, भगवान हमें तार दो। ये मायाचार्य है। हम परिग्रह को जोड़ करके रखे हैं, आरंभ में लगे हुए हैं, पाप का संग्रह कर रहे हैं और कहते हैं गुरुओं से कि हमें ऐसा मंत्र दे दो जिससे हमारे जीवन में सुख आ जाए। अशांति का आडंबर और शांति की कल्पना, दुखों का संग्रह और सुख की खोज, ये हमारे जीवन की कहानी है। इसी का नाम संसार है। लोग कहते हैं संसार क्या है? संसार इसी का नाम है। संसार और कुछ नहीं है, एक आसक्ति का नाम संसार है। संसार की परिभाषा, आसक्ति का नाम संसार है। राग और देश ये संसार है, मोह संसार है। और राग देश से जो हट गया वो संसार अतीत हो गया। संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन संसार में संसारी बनकर के रहना बुरा है। संसरणम इति संसारा, आचार्यों ने कहा है कि संसरण करना, इसका नाम संसार है। तुम्हारे अंदर संसार है, इसलिए तुम संसारी हो।
और जिनके अंदर में संसार नहीं है वो संसार में रह कर के भी संसार ही नहीं है। संसार की परिभाषा क्या है? किसे कहते हैं संसार? ये संसार कैसे तैयार होता है पता है? हमारे सोच पर ही संसार टिका है, हमारे भावों पर, हमारे परिणामों पर, हमारे विचारों पर संसार है। संजय, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही संसार निर्मित होता है। तुम पूरी बात बतलाते नहीं हो, अच्छी बात तो बतला देते हो, लेकिन तुम्हारे पल पल के परिणाम क्या हो रहे हैं उनको कभी बतलाया? एक एक पल में तुम्हारे कैसे कैसे परिणाम हो रहे ज्ञानी। महेश भैया, लटोरे भैया, कैसे कैसे परिणाम हो रहे हैं ज्ञानी, एक एक पल में। इसी का नाम संसार है। एक एक समय में तुम्हारे परिणामों की दशा क्या है, कभी कभी उसका चित्र बनाइए आप। ग्राफ बनाइए, आपका ग्राफ कैसा बन रहा है। कभी ईसीजी का ग्राफ बनता है, ईसीजी एक जांच होती है ना हट के, उसमें ग्राफ बनता है। वो ग्राफ कैसा बनता है? ऐसे ऐसे बनता है। और ऐसा ऐसा बना है तो राइट है और सीधा हो जाए तो गलत हो गया। उस ग्राफ की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर तुम्हारे परिणामों का ग्राफ कैसे बन रहा है आप देखो। तो मालूम चलेगा कि परिणामों का ग्राफ कहां से कहां जा रहा है। हमें अपने जीवन में परिणामों का आकलन करना चाहिए, क्योंकि परिणाम ही बंध के कारण है और परिणाम ही मोक्ष के कारण है। आश्रय और बंध का नाम संसार कहाँ है? आचार्य पुष्पा स्वामी, आचार्य अकलंग स्वामी, आचार्य भगवंतों ने कि आश्रय और बंध है, इसका नाम संसार है। और संबर और निद्रा इस संसार से छूटने के उपाय हैं। क्योंकि संसार निर्मित कहाँ से हुआ है? संसार में पर्यटन हमारा चल रहा है, किस कारण से चल रहा है? जब तक हम कारण पर विचार नहीं करेंगे तब तक कार्य बनता रहेगा। मुझे कारण को समझना बहुत जरूरी है। एक सच्चा वैद्य होता है, एक अच्छा वैद्य होता है, सबसे पहले रोगी का निदान करता है और निदान में देखता है कि इसने नादानी कहाँ की है। समझे ना बात को? निदान का मतलब है उस कारण पर जाता है कि ऐसा कौन सा कारण हुआ जिससे रोग दिखाई दे रहा है। ये रोग, ये बीमारी कार हुई है तो कुछ कारण है, उस कारण को पकड़ता है और सबसे पहले कहता है इस कारण को पकड़ करके अपथ्य का सेवन नहीं करना। किसका? अपथ्य का सेवन नहीं करना। सबसे पहले त्याग कराता है। पथ्य का पालन करो, अपथ्य का त्याग करो, उसके बाद फिर औषधि देगा। स्पष्ट लिखा है आयुर्वेद, आप कोई भी उसमें निर्देश लिखा रहता है, कागज लिखा रहेगा और उसमें लिखा रहेगा कि इस औषधि का सेवन कर रहे हैं आप, इस औषधि में आपके लिए तले हुए पदार्थ नहीं लेना है, आपको मिर्ची नहीं लेना है, आपके लिए खटाई नहीं लेना है, आपके लिए विशेष विशेष नहीं लेना है। उसका पहले ही उसमें त्याग लिखा हुआ है। तब औषधि पान करो। और औषधि की मात्रा जो बतलाई गई है, जिसके साथ बतलाई गई है, उस विधि से पान करो, तुम स्वस्थ हो जाओगे। जिस प्रकार औषधि पान करने का सिस्टम है
वैसे ही यहाँ पर भी संसारातीत होने का भी सिस्टम है, लेकिन हम सिस्टम का पालन नहीं करते हैं। हमारे जीवन में अवक्ष चल रहा है, अपथ्य का सेवन कर रहे हैं। जैसा आचार्यों ने कहा है वैसा हम पालन नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरे रोग दूर हो जाएं। और लेकिन रोग जिसके कारण हो रहा है उसको हम नहीं छोड़ना चाह रहे। हम मिथ्यात का वमन नहीं करना चाहते हैं, असंयम का वमन नहीं करना चाहते, कषायों का वमन नहीं करना चाहते, प्रमाद का वमन नहीं करना चाहते, योग की चंचलता चल रही है उसका वमन नहीं करना चाहते। विकारी परिणाम ना छूटे और हम निर्विकारी हो जाएं, ऐसा होगा? हम यही तो चाहते हैं कि मेरे संसार न छूटे और मोक्ष मिल जाए, घर गृहस्थी न छूट पाए लेकिन मैं सुखी हो जाऊं। हमारे जीवन की कहानी भी यही है। ये 5 प्रकार का संसार हम निरंतर ही संसरण कर रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद स्वामी लिखते हैं, पंच बेह संसारे जाई जरा मरण भय पौरे, जिन मग्गमपेक्षन्तो जीवो परिभवति संसारे। 5 प्रकार के संसार में इसने जीव ने परिभ्रमण किया है। और वो संसार है कैसा? जन्म जरा मरण रोग से और भय से भरा हुआ संसार है, जिसमें जन्म है, जरा भी है, मृत्यु भी है, रोग भी है और भय भी है। इनसे पिचुर है, भरा हुआ है। ऐसी संसार में इस जीव ने परिभ्रमण किया और कर रहा है। उसका कारण वार्षणोपेक्षा में आचार्य कुंदकुंद स्वामी लिख रहे हैं, उसका कारण है ऋण मग्गम अपेक्षन्तो। एक कारण बतलाया है, क्योंकि इसने जिन मार्ग को नहीं जाना, जिन मार्ग से अपरिचित रहा है, और जब तक ये जिन मार्ग से अपरिचित रहेगा, जिन मार्ग के प्रति श्रद्धा नहीं करेगा, जिन मार्ग में नहीं चलेगा, तब तक इस 5 प्रकार का संसार छूटने वाला नहीं है। अपेक्षण तो उन मार्ग पर चल रही है, हम सन्मार्ग पर नहीं है। और उन्मार्ग ही संसार है, उन्मार्ग संसार है और सन्मार्ग ही मोक्ष का कारण है, मोक्ष। अब देखो ना, अपने को देखो, आप किसी और को मत देखो, अपने को देखो। संसार का निर्माण किसने किया? संसार किसने बनाया? विशाल, संसार किसने बनाया? हम किसी ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे हैं। मैं सृष्टि के निर्माण की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सृष्टि का निर्माण किसी ने किया ही नहीं है।